नमस्कार दोस्तों, वेलकम एग्रो में आपका स्वागत है। आज हम मिर्च और टमाटर में लगने वाले लीफ कर्ल और पत्ता मरोड़ रोग के बारे में बताएंगे। इसमें आप इसकी पहचान कर पाएंगे और क्या सावधानियां रखनी है और कैसे आप लीफ कर्ल वायरस और पत्ता मरोड़ को आप कंट्रोल कर पाएंगे, तो सारी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम। लीफ कर्ल वायरस होता क्यों है? ये लीफ कर्ल वायरस ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी की वजह से होता है, और भी सकिंग पेस्ट है जिसकी वजह से होता है। ज़्यादातर 90% आप मान के चलिए ये सफ़ेद मक्खी की वजह से होता है। और इसमें जो आप पहचान की बात करें तो ये अगर किसी भी मिर्च या टमाटर में हो जाएगा तो इसकी पत्तियां जो है नीचे की तरफ अगर मुड़ती हैं तो ये माइट का प्रकोप होता है। अगर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं तो इसमें थ्रिप्स का प्रकोप होता है। और वायरस का जब प्रकोप हो जाता है तो किसान भैया इसमें पौधा पूरा झाड़ी नुमा हो जाता है, जिससे आप देखकर पहचान कर सकते हैं इसमें वायरस का प्रकोप हो गया और फल फूल लगना बंद हो जाता है, बिल्कुल ग्रोथ रुक जाता है पौधे का। और इसमें सावधानियों की बात करें तो इसके लिए आप येलो और नीले रंग की जो ट्रैप आती है, स्टिकी ट्रैप आती है पीले और नीले कलर की, आप उसको लगा सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से 20 या 25 आप लगाएं। जहां आपका प्लांट लगा है उसमें जगह जगह उससे 1 फीट ऊपर लगाना चाहिए। जो भी हमारा प्लांट है मिर्च या टमाटर का, उस फसल से 1 फीट ऊपर होना चाहिए येलो और ब्लू स्टिकी टेप जो होता है। इससे इसमें जो है सकिंग पेस्ट जो है अट्रैक्टिव होती हैं, इस पे आके चिपक जाती हैं, तो इससे भी कुछ हद तक कम होता है हमारा रस चूसक कीटों का प्रकोप। और इसके अलावा एक है गेंदे की लाइन भी हमें लगानी चाहिए फसल में। जैसे 10-15 लाइन हो गई हमारी मिर्च या टमाटर की, किसी भी क्रॉप की, उसमें एक लाइन अगर गेंदे की लगा देते हैं तो हमारी मुख्य फसल पे ना जाके गेंदे की फसल पे ज़्यादातर मक्खियाँ जाती हैं, रस चूसक जो कीट होते हैं उस पे अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तो हो गई पहचान और सावधानी। आपकी बात करते हैं इसकी कंट्रोल की, तो इसमें जैविक और रासायनिक दोनों तरीके बताएंगे। जैविक में जो पहला तरीका है किसान भाइयों, ये नीम ऑयल है। आप 15,000 ppm का नीम ऑयल मार्केट से ले सकते हैं। आप उसका स्प्रे कर सकते हैं शुरुआती लक्षण से पहले ही, जिससे कि ना हो आपके फसल में लीफ कर्ल वायरस, पत्ता मरोड़ और थ्रिप्स और माइट का प्रकोप ना हो। इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें 15-15 दिन के अंतराल पर। और अगर प्रकोप हो गया है तो इसके लिए जैविक में आता है एक मिटीसाइट और लाइजोरस करके आता है, ये जैविक दवाई हैं। आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें एक्टिवेटर भी आता है साथ में, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 100% ये भी कंट्रोल कर लेता है। बहुत ही अच्छी दवा है। मिटीसाइड जो है इस पे थ्रिप्स और माइट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और जो लाइजोरस है ये वायरस और बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और रासायनिक की बात करें तो रसायन में जो थ्रिप्स और इसके लिए माइट के लिए आते हैं किसान भैया, तो पहले हम थ्रिप्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है FMC की जो बिनेविया आती है, आप इसका स्प्रे करके 3 ml प्रति लीटर 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे करके आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। और दूसरी जो दवा है ये बायर की है, लेसेंटा के नाम से आती है। इसका भी आप स्प्रे करके, इसमें पिप्रोनिल और एक टेक्निकल और होता है, आप इसका स्प्रे करके इस पे भी कंट्रोल पा सकते हैं। और जो तीसरी दवा है एडमायर प्लस जंप, आप एडमायर और जंप दोनों मिला के एक साथ ही स्प्रे करनी है। 4 ml एडमायर और 3 ml जंप प्रति 15 लीटर के हिसाब से आप दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी कंट्रोल हो जाता है थ्रिप्स का अटैक। और जो चौथी दवा है किसान भाई, ये डाव कंपनी की डेलीगेट आती है। ये 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। इसके भी स्प्रे करने से आपका 100% कंट्रोल हो जाता है। बहुत ही अच्छी दवा है थ्रिप्स के लिए, वाइट फ्लाई के लिए, और जो भी सकिंग पेस्ट हैं सबके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और जो पांचवी दवा है ये पुलिस कंपनी की आती है, घड़ा कंपनी की पुलिस इंसेक्टिसाइड आती है। इसका 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। ये भी बहुत अच्छी दवा है। और जो पांचवी दवा बता रहे हैं किसान भाइयों, ये पेगासस है। ये 2 से 2.5 ग्राम हमें प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। ये थ्रिप्स और माइट दोनों पे कंट्रोल बहुत ही अच्छा है इसका। और माइट की बात करें तो केवल अगर माइट का ही प्रकोप है, अगर आपकी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो आप देख के पहचान कर सकते हैं कि माइट का प्रकोप है। इसके लिए आप ओबेरान जो आता है बायर कंपनी का, इसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है, कंट्रोल कर लेगी। और जो दूसरी दवा हम बता रहे हैं माइट के लिए, वो माइट के नाम से आती है, धानुका कंपनी की है।
ये 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। ये भी बहुत अच्छी दवा है, आप इससे भी स्प्रे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों में पहचान इस थ्रिप्स माइट और लीफ कर्ल वायरस की जानकारी दे चुका हूँ। आप कैसे पहचान कर सकते हैं, सावधानियाँ, कंट्रोल, सारी जानकारी दे चुका हूँ। आप अगर इस हिसाब से आप करते हैं तो 100% इस पे कंट्रोल हो जाएगा, थ्रिप्स पे, माइट पे और लीफ कर्ल वायरस पे। जो भी दवा हमने बताई, आप अगर कोई इनमें से स्प्रे करते हैं तो हमें दवा जो है कि अदल बदल के स्प्रे करनी चाहिए। एक ही दवा बार बार स्प्रे नहीं करनी चाहिए, जिससे कि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें दवा को चेंज कर करके स्प्रे करना चाहिए। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए।